हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं आप लोगों के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम्स के लिए। जो लोग पढ़ना चाहते हैं ये चैप्टर मुझसे पूरा, वो आप अनअकैडमी पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। अनअकैडमी पे वहाँ पे अगर स्वाति मैम सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको मैं मिल जाऊँगी। अदरवाइज़ आप मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट में मैसेज कीजिए, तो मैं ये चैप्टर पूरा वन शॉट आपको पढ़ा दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे, दैट इज़ व्हाट इज़ ट्रू अबाउट होमोजीनस मिक्सचर। इसमें से कौन सा ऐसा सही है होमोजीनस मिक्सचर के बारे में। तो होमोजीनस मिक्सचर यू ऑल नो क्या होता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है होमोजीनस मिक्सचर में। फर्स्ट ऑप्शन कहता है होमोजीनस मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। तो यस करेक्ट है ना, होता है ना। बी ऑप्शन कहता है कि इन होमोजीनस मिक्सचर द कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ए एंड बी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है होमोजीनस मिक्सचर के बारे में। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने सॉल्यूशन भी दे दिया है ना आपके लिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड। इसमें से ऐसा कौन सा प्रॉपर्टीज है जो कंपाउंड को डिस्क्राइब नहीं कर रहा। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट, ये तो करेक्ट लग रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है। इट इज अ प्योर सब्सटेंस, यस प्योर सब्सटेंस के अंदर दो कैटेगरी होती है, एलिमेंट एंड कंपाउंड, तो ये भी करेक्ट है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मीन्स, पॉसिबल ही नहीं है कि हम कंपाउंड को फिजिकल तरीके से सेपरेट कर सकें, तो ये भी करेक्ट है। इट इज मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, तो दिस इज इनकरेक्ट। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वाई इट इज मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, ये क्यों करेक्ट नहीं है, बिकॉज कंपाउंड को आप फिक्स उसका रेशियो होता है। अगर आपको पानी बनाना है तो आपको हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल ही लेने पड़ेंगे, ना कि आप कुछ भी ले लो ऐसे, है ना। 3 लोगे हाइड्रोजन, 1 लोगे ऑक्सीजन, इज इट पॉसिबल कि आप बना सकते हो पानी? नहीं पॉसिबल है। सो दैट्स वाई डी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे मूव ऑन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनस मिक्सचर। इसमें से कौन सा ऐसा है जो होमोजीनस मिक्सचर नहीं है। होमोजीनस मिक्सचर का मतलब ही होता है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, राइट। तो आप देख सकते हो ए ऑप्शन इज एयर, तो एयर हमारा होमोजीनस मिक्सचर होता है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन ये भी होता है। शुगर सॉल्यूशन ऑब्वियसली ये भी होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट मास। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर आपका मिल्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मिल्क जो होता है आपका, वो आपका क्या होता है, वो मिक्सचर होता है, वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर नहीं हो सकता। बिकॉज मिल्क के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलती है, जैसे फैट हो गया, है ना, आपका प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, तो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है मिल्क। तो दैट्स वाई डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए यहाँ पे मेंशन है कि मिल्क आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर है और कोलोइडल सॉल्यूशन होता है वाटर और फैट का। सो दैट्स वाई डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड मेटल एंड लिक्विड नॉन मेटल इज। आपको यहाँ पे लिक्विड मेटल और लिक्विड नॉन मेटल बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है गैलियम एंड मर्करी, बी मर्क्यूरी क्लोरीन, सी मर्क्यूरी ब्रोमीन एंड डी इज ब्रोमीन सल्फर। क्या लगता है आपको विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन, सी, है ना। मर्क्यूरी और ब्रोमीन क्या होता है, ये एग्जाम्पल है लिक्विड मेटल एंड लिक्विड नॉन मेटल का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। यहाँ पे ऐसा कौन सा मेथड है जिसको आप यूज कर सकते हो मिल्क से क्रीम निकालने के लिए? दैट मेथड इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से ही आप क्या कर सकते हो, आप सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फिजिकल चेंज। यहाँ पे फिजिकल चेंज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, इट इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन द सेम, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इट इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज के बारे में ये गलत स्टेटमेंट है भैया, वो परमानेंट और इरिवर्सिबल नहीं होता है। सो दैट्स वाई दिस इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कंबाइंस फॉर्मिंग। बोल रहा है वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होगा, वो कंबाइन फॉर्मिंग करेगा, तो क्या वो टेक्सचर होगा, सॉल्यूशन होगा, मिक्सचर होगा, तो कंपोनेंट होगा। तो कोई भी मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है, दैट इज योर मिक्सचर। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हो आंसर मिक्सचर है। चलिए
नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड, जो नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है उस सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हो, तो यू ऑल नो दैट इज हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोजीनस सॉल्यूशन में सेपरेटेड बाय, आप किस मेथड से होमोजीनस सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हो, तो एक मेथड होता है दैट इज केमिकल प्रोसेस, जिससे आप होमोजीनस सॉल्यूशन को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कॉल्ड एज, तो अगर ऐसा कुछ टू और मोर मेटल्स या कोई भी मेटल नॉन मेटल का आप मिक्सचर बना रहे हो तो दैट इज योर अलॉय। उसको आप सॉल्यूशन मिक्सचर या मेटालिक मिक्सचर नहीं बोल सकते, उसको हम अलॉय बोलते हैं। यू ऑल नो ब्रॉन्ज होता है आपका, कॉपर, स्टर्लिंग सिल्वर, ये सब क्या होता है, ये सब अलॉय होता है। ओके, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे एंड क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ, ब्रास किससे बना है, जिंक और कॉपर से बना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि जिंक है और सीओ है। सीओ कोबाल्ट का सिंबल होता है, कॉपर का जो सिंबल होता है दैट इज सीयू। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एयर इज डैश मिक्सचर, तो एयर यहाँ पे क्या होगा, या एयर यहाँ पे होमोजीनस मिक्सचर होता है। यू ऑल नो होमोजीनस मिक्सचर होता है क्योंकि उसका भी यूनिफॉर्म होता है कॉम्पोजिशन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास। कल हम मिलेंगे कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चंस के साथ। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं वो एक बार जाके अनअकैडमी पे भी चेक कर सकते हैं, जाके सारा क्वेश्चन सारे वहाँ पे डिस्कशन ऑलरेडी हो चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। जिनको भी कुछ पढ़ना है वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करो तो उनके लिए मैं एक लेक्चर स्पेशली ले लूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे कनेक्ट।